Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of second year, welcome to new lecture. This is the last lecture of this lesson, Hitchhiking Across Sahara, and this is part 5. I will try my best to cover up the remaining part of the lesson in this lecture, inshallah. बेटे पेज नंबर 53 है. अब फैसला किया था क्रिस्टोफर ने कि वो सहारा को छोड़ के जाने से पहले सहारा के कुछ और पार्ट्स जो हैं उनको देख लें. तो अब अरेंजमेंट्स क्या की थी? द अरेंजमेंट्स वाज दैट द प्रोफेसर वुड ड्राइव साउथ इन हिज जीप फ्रॉम तमनरास्ट से वो साउथ की तरफ, जनूब की तरफ सफ़र करेगा टू अ वेल एट इन एबन गैरेट, एक कुएं की तरफ एबन गैरेट में. फिर क्रिस्टोफर वुड वेट फॉर हिम, जहाँ पर क्रिस्टोफर जो है वो प्रोफेसर क्लार्क का इंतज़ार करेगा. इफ़ क्रिस्टोफर हैड नॉट आफ्टर ऑल रीच्ड इट बाय द अपॉइंटेड डे, अगर मुकर्रर दिन को क्रिस्टोफर वहाँ ना पहुँच सका, देन ब्लैंगर्नन वुड कंटिन्यू साउथ, तो फिर ब्लैंगर्नन जो है वो अपना सफ़र जनूब की तरफ जारी रखेगा ऑन द प्रिमिटिव रोड, उस पुराने रोड पर, टूवर्ड्स आगादेस, जो आगादेस की तरफ जाता है. Unfortunately, the caravan with which Christopher was traveling insisted on making a lengthy detour to water their camel at a well some distance from the road. जो कारवान का लीडर था उसने फैसला किया कि वो मेन सड़क को छोड़कर करीब एक कुआं है वहाँ पर जाएगा और अपने ऊँटों को वहाँ से पानी पिला कर लाएगा. The American insisted on getting back to the road again as soon as possible, expressing himself vigorously to the leader by signs as they could not speak each other's language. क्रिस्टोफर ने पूरा इसरार किया और लीडर को कन्विंस करने की कोशिश की कि वापस सड़क पर पहुंचे. But by the time they got back to the road, 2 days had been lost. जब वो वापस सड़क पर पहुंचे तो तकरीबन 2 दिन गुजर चुके थे. The caravan presently left the route by a boy acted as a guide to lead Christopher to a well in Aben Garrett. कारवान जो है उसने उस रूट को छोड़ दिया और एक लड़का जो है उसने गाइड के तौर पर काम किया और वो क्रिस्टोफर को एबन गैरेट में कुएं तक ले गया. इट वॉज रीच्ड जस्ट एट नाइटफॉल, वो एबन गैरेट रात के वक्त पहुंचा. एंड द फॉलोइंग मॉर्निंग द बॉय वेंट बैक, और लड़का वापस चला गया, लीविंग क्रिस्टोफर अलॉन टू वेट द अराइवल एज ही सपोज्ड ऑफ द प्रोफेसर फ्रॉम द नॉर्थ. जैसा कि वो फर्ज कर रहा था या ख्याल कर रहा था कि प्रोफेसर जो है वो शुमाल की तरफ उसकी हेल्प को पहुंचेगा, तो वो वहाँ पर बैठ कर उसके इंतजार करने लगा. देयर इज नो विलेज एट इन एबन गैरेट. एबन गैरेट में कोई गांव नहीं है. द ओनली बिल्डिंग इज अ बुर्ज, वहाँ पर एक बिल्डिंग जो है वो सिर्फ एक बुर्ज है, विच इज सिंपल मड स्ट्रक्चर, जो कीचड़ का बना हुआ है, कंसिस्टिंग ऑफ अ रूफ एंड 4 वॉल्स. उसमें एक छत है और 4 दीवारें हैं उसके अंदर. विद 1 होल टू सर्व एज अ विंडो एंड अनदर टू सर्व एज अ डोर. उसमें एक होल है जो दरवाजा का काम करता है और एक होल है जो खिड़की का काम करता है. द वेल इज अबाउट 275 मीटर्स अवे, और तकरीबन उस बुर्ज से 275 मीटर दूर कुआं वाक़या है. When he reached it, he had a shock. जब वो वहाँ कुएं के पास पहुंचा तो उससे बहुत सदमा पहुंचा. There was water there at all, right? But it was a good 46 meters below and there was neither rope nor bucket. कि वहाँ पानी तो मौजूद था लेकिन वो 46 मीटर गहरा था. अब उसके पास ना तो कोई बकेट थी, बाल्टी थी, और ना कोई मशकीज़ थी और ना ही रस्सी थी. He returned to the burj and searched his bag. उसने अपने सामान को, अपने बैग को देखा. The only possible container to bring up the water was a small metal teapot. सिर्फ एक ही बर्तन था उसके पास जिससे वो पानी निकाल सकता था, और वो उसका छोटा सा चाय वाला बर्तन था, which would carry about half a cup full of liquid at a time if a line was tied to the handle and the spout plugged up. अगर उसके यानी कि जो जहाँ से चाय डालते हैं उस सुराख के अंदर अगर कोई प्लग लगा दिया जाए, उसको बंद कर दिया जाए और रस्सी बांधी जाए और उसको कुएं में डाला जाए, तो वो जो चैनल थी या बर्तन था, टी पॉट, उसमें सिर्फ आधा कप पानी ज़मीन से ऊपर, कुएं से ऊपर लाया जा सकता था. A line tied to the handle, but where was the line? कि डोरी अगर हैंडल से बांधी जाए, लेकिन डोरी थी कहाँ? लाइन में डोरी कहाँ थी? Fastening together all the available bits of cord and articles of clothing,
he could at first make only 8 meters. कि जितनी डोरी थी उसके पास, जो उसके पास कपड़ा था, उसकी पट्टियां काट कर वो 8 मीटर बनाने के काबिल हो गया. On an inspiration, he tore the turban he was wearing into 4 strips. उसने जो पगड़ी पहनी थी उसको भी उसने 4 पट्टियों में तकसीम किया. Still, the teapot reached no more than halfway down the well. अभी भी सारा जो चाय का बर्तन था वो आधा भी कुएं से नीचे ना जा सका. What else? His sleeping bag. उसने सोचा कि sleeping bag के बारे में सोच रहा हूँ. No, for it was now the winter season. अब मौसम सरमा था, which meant that the nights were bitterly cold. इसका मतलब था कि रात बहुत ठंडी होती थी. Although the days by normal standard were still unbearably hot, कि अभी भी दिन जो थे वो बहुत गर्म थे. Without a sleeping bag के बगैर और blanket he would freeze to death. अगर उसके पास blanket भी ना हो और sleeping bag भी ना हो तो वो ठंड से मर जाएगा. That night he lay in his sleeping bag, picturing himself dying of thirst and hunger if the professor did not arrive in the next day or two. उसने अपने आप को सोचा कि अगर 1 या 2 दिन में प्रोफेसर साहब तशरीफ नहीं लाते तो फिर वो यकीनन मर जाएगा. He had with him a small recording machine. उसके पास छोटी सी recording machine थी. The notion of death suggested to him that it might be a good idea to record his last thoughts for the benefit of those who found his body. उसने कहा कि क्यों ना मैं अपने आखिरी ख्यालात में उनका इज़हार कर दूं ताकि जिन लोगों को उसकी डेड बॉडी मिलेगी उनके लिए कुछ सबक हो, कोई मैसेज मैं कन्वे कर सकूं. The set was battery operated. सेट जो था वो बैटरी से चलता था. With thin wire और एक छोटी सी तार भी थी उसके अंदर. As the recording machine, जो recording machine के लिए इस्तेमाल होती थी, वायर तार. It dawned on him suddenly that here was the rope he needed to reach the water in the well. उसने सोचा कि अब रस्सी मिल गई है पानी से, कुएं से पानी निकालने के लिए. The wire was very thin, little thicker than a human hair, but it was about 305 meters long. डोरी बहुत पतली थी, इंसानी बाल से पतली, लेकिन काफी लंबी थी. By putting several strands together, बहुत से डोरियों को इकट्ठा करके, it should be possible to make a line strong enough to bear the weight of a small teapot half full of water. तो उसने कहा कि वो तमाम डोरियों को इकट्ठा करके इतना मजबूत बना सकता है कि तकरीबन आधा टीपॉट जो है वो पानी का बड़े आराम से कुएं से निकाला जा सकता है. The scheme worked. मंसूबा बड़ा कामयाब रहा. 7 strands of wire. उसने 7 strands बनाई, 7 रस्सियां बनाई. Laboriously twisted together. उनको बड़ी मुश्किल से उसने उनको ट्विस्ट किया, आपस में गिरा लगाई, आपस में उसको बल दिए. Just reached comfortably to water level in the well. और फिर वो पानी के कुएं तक बड़े आराम से पहुंच गया. The liquid brought up in the teapot was not particularly inviting. जो उसने टीपॉट से पानी निकाला वो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था. It was like a mixture of mud and sulfur. कि धात का और पानी का इम्तिजाज था. But it was drinkable and it would save him from dying of thirst. लेकिन वो पीने काबिल था और वो उसको प्यास से मरने से बचा सकता था. He spent the whole morning drawing a potful after potful, कि वो एक बर्तन के बाद एक बर्तन पानी निकालता रहा, and was able to collect 5 to 3 liters, और वो तकरीबन 23 लीटर पानी इकट्ठा करने के काबिल हो गया to take back to the burj, और उसको उस 23 लीटर पानी को बुर्ज में ले आया. The following evening as he sat outside the burj, कि आने वाली शाम को जब वो बुर्ज में बैठा था, staring only half consciously, आधा शऊर था उसको अभी हासिल, at the horizon, आसमान को, उफ़ को देख रहा था वो. He noticed a small sandstorm. उसने एक छोटा सा रेत का तूफान देखा, blowing vaguely in his direction, और वो तूफान जो था वो गैर वाज़िह अंदाज में उसकी तरफ बढ़ रहा था. Could it be the dust raised by a car? उसने सोचा क्या ये तूफान जो है ये गर्द तो नहीं है जो कार उड़ाती है. No, there was too much of it for that. उसने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा गर्द है, इतनी गर्द तो कार नहीं उड़ा सकती. There was indeed too much dust to be raised by a small jeep. यकीनन एक छोटी सी जीप बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ाती है. But it was a rescue party nonetheless. ताहम ये रेस्क्यू पार्टी आ चुकी थी. 2 big desert patrols, 2 बड़ी डेजर्ट के अंदर फिरने वाली गाड़ियाँ थी. Cars came roaring up to the burj. वो धाड़ती हुई बुर्ज की तरफ आई. And death reluctantly departed. और वो मौत जिसको वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसकी तरफ आ रही है, अब हिचकिचाते हुए उससे
दूर चली गई। क्लॉड ब्लैंगरनन एंड अ फ्रेंड अराइव्ड। क्लॉड ब्लैंगरनन और एक दोस्त वहां पहुंच गए। अ फ्यू आवर्स लेटर इन द जीप, कुछ टाइम के बाद जीप में, व्हाट हैड हैपेंड वाज दैट दे हैड मिस्ड मीटिंग क्रिस्टोफर ड्यूरिंग द अनफॉर्चुनेट 2 days डिटॉर। कि वो जो उन्होंने सड़क को छोड़कर बदकिस्मती से कुएं की तरफ मूव किया था ऊँटों को पानी पिलाने के लिए, तो उस 2 दिन के सफ़र के दौरान उनकी आपस में वहाँ मुलाकात ना हो सकी थी। दे हैड लेटर बीन मिसडायरेक्टेड बाय अ नेटिव, कि बाद में उन्हें गलत रहनुमाई की थी एक मकामी शख्स ने, हु थॉट क्रिस्टोफर हैड रिटर्न टू अगादेस। उन्होंने सोचा कि क्रिस्टोफर जो है वो शायद अगादेस चला गया है। When they reached Agadez and discovered the natives' error, जब वो अगादेस पहुंचे और उन्हें उस मकामी शख्स की गलती का एहसास हुआ, ब्लैंगरनन realized that Christopher must have missed them on the road, कि ब्लैंगरनन ने ये महसूस किया कि क्रिस्टोफर उनसे मिल नहीं सका होगा, रोड पे मिस हो गया होगा, and that he was probably waiting at an Aben Garrett। उन्होंने सोचा कि वो यकीनन एबन गैरेट पे उनका इंतजार कर रहा होगा, शॉर्ट ऑफ फूड उसके पास खुराक नहीं होगी। He very sensibly got in touch with the desert patrol, उसने बड़ी महारत से डेजर्ट पेट्रोल से रब्ता किया, and they sent out 4 trucks to cover the desert north। तो उन्होंने 4 ट्रक्स भेजे नॉर्थ को कवर करने के लिए, फ्रॉम अगादेस से, एंड इन पर्टिकुलर टू विजिट इन एबन गैरेट, और उन्होंने कहा कि एबन गैरेट खास तौर पर जाया जाए। हिज फोरसाइट सेव्ड क्रिस्टोफर लाइफ, प्रोफेसर ब्लैंगरनन की बसीरत ने क्रिस्टोफर की जिंदगी बचा दी, एंड इनेबल्ड द हिच हाइकिंग जर्नी अक्रॉस द सहारा टू एंड इन अ रिटर्न टू द हॉगर। और उसने इस पुरानी गाड़ियों में लिफ्ट लेकर सफ़र करने वाला जो एडवेंचर था उसको बखरीत मुकम्मल किया अपने शहर हॉगर की तरफ, रीजन इंस्टेड ऑफ इन सैंडी ग्रेव, और वो अपने आप को उस रेत के अंदर कब्र से उसने बचा लिया, इन द हार्ट ऑफ द डेजर्ट, जो उस वीराने और उस सहरा के बिल्कुल दरमियान में थी। ये बेटे एक लंबा लेसन हमारा ख़त्म हुआ। अब आपने बेटे इसके वर्ड मीनिंग्स, सिनोनिम्स वगैरह अपनी फिल करने हैं, और जो टेक्स्ट के क्वेश्चन है वो 11 है, और 11 के 11 आपने टेस्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं बेटे। जज़ाकल्लाह, आज का हमारा लेसन यही पे ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मिस्टर चिप्स स्टार्ट करने वाले हैं। मिस्टर चिप्स बेटा ये आपकी बुक 2 है, और मिस्टर चिप्स जो है वो टेक्स्ट बुक ले लें, वो बुक 4 होगी आपकी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट बुक 4 स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह।